अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एंट्री टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ मोल इंटू मोल इंटू मास। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, कन्वर्जन्स। मैंने टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसमें ट्रिक्स हैं क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने इनका एटॉमिक मास निकालना है कि SO2 का टोटल एटॉमिक मास है कितना। तो SO2 का एटॉमिक मास है 32 एज 1 मोल ऑफ हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 gram of oxygen is equal to 1/32. So हमें यहाँ पे 8 ग्राम दिया हुआ था ऑक्सीजन का, फाइंड आउट करना है SO2 में। तो 1/32 सो यहाँ पे क्लियरली हो गया कि 1/32 ऑक्सीजन है। 32 जो ग्राम था वो SO2 का एटॉमिक मास है। सो हमें फाइंड आउट करना 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन SO2 में। तो SO2 हमारे पास 132 था, हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। 8 के साथ 0.25 मोल्स ऑफ SO2 हमारा आंसर आया। ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स 30, हमारे पास 1 मोल जो था SO2 कंटेन 32 ग्राम था। तो हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन हमारे पास कितना, हमें फाइंड आउट करना है 8 ग्राम। तो हमने इसको डिवाइड किया 1/32 मोल्स को। तो हमारे पास SO2 में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना था। तो 132 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आंसर आया। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 2.5 मोल्स ऑफ निकल। 1 मोल ऑफ निकल is equal to 6.023 multiplied by 10 power 23 एवोगाड्रो नंबर Na। सो निकल हमारे पास कितना है 2.5। हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। इसमें कुछ नहीं करना, आपने जस्ट मोल्स को दिया। एमसीक्यूज को समझना है कि एमसीक्यूज में कह क्या रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 2.4 मोल्स ऑफ निकल। हमने जस्ट टोटल नंबर जो फाइंड करना था 2.5 को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ थे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन इन 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा हार्ड भी है, टाइम भी लग सकता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन बहुत इजी है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2 contain 6.023 multiplied by 10⁻23. So 1 molecule is equal to 1/6.023 multiplied by 10⁻23 moles. हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो
9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें मॉलिक्यूल्स में गिवन है, हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 6.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मोल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आया किस तरह। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, हमें पता है कि हर मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है कि जिसमें आता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो 1 मॉलिक्यूल हमारे पास है, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6.03 मोल्स। हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन इन 9.03 मॉलिक्यूल्स। हमें मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो मॉलिक्यूल्स को हमने एक साइड पे रखा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मोल्स को हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो फार्मूला जो है वो फर्स्ट चैप्टर में जो फार्मूला है वो उसके सिंपली हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें नहीं हैं, बस आपको करना क्या है कि एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझ। अगर एमसीक्यूज को समझेंगे नहीं तो आपके लिए बहुत हार्ड। 1 मोल ऑफ H2 कंटेन्स, हमें ये पता है कि हर मोल में 0.3 एवोगैड्रो नंबर होता है। सो 1 मॉलिक्यूल जो था हमारे पास इज इक्वल टू 1.63 मोल्स। सो 9.3 मॉलिक्यूल को हमने जस्ट सिंपली डिवाइड किया फॉर्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास आंसर आया 1.5 मोल्स। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।